हेलो, गुड इवनिंग। सभी को नमस्ते। हम सभी को पता है कि हम सभी एक दिवसीय ग्राम स्तरीय युवा सम्मेलन एवं शिक्षा शिविर तथा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन आदर्श नवयुवक मंडल ब्राह्मणों की हुंदर एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में ब्राह्मणों की हुंदर में 23 जुलाई 2023 को प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 तक आयोजित करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सभी बच्चों को शिक्षा के संबंध में जितनी भी कैरियर संबंधी जो गाइडेंस होते हैं वो सभी यहाँ पर हम देने वाले हैं। साथ भी इसके साथ साथ हम सभी एक युवा सम्मेलन का बहुत ही अच्छे स्तर का एक आयोजन करने जा रहे हैं, जब उसके अंदर हम युवा संवाद से रिलेटेड जितने भी हमारे बिंदु होते हैं और एक आदर्श युवा के लिए जिन जिन पहलुओं पर हमें सोचना होता है उन सभी पहलुओं पर विस्तृत में चर्चा एवं उनके प्रभाव और उन चर्चा के बाद उसमें से जो अच्छी बातें जो हमें लगती है वो किस तरीके से उठा सके, इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन हम सभी करने जा रहे हैं। उस युवा सम्मेलन में हम बहुत सारे बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कैरियर, रोजगार, तकनीकी, योग का महत्व, बैंकिंग एवं बीमा सुविधाएं, साइबर जो आजकल हम जानते हैं साइबर जो अपराध होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, तो उनसे हम किस तरीके से सिक्योर रखें अपने आप को आज के इस ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी के युग में, किस तरीके से साइबर सुरक्षा हम हमारे साथ में रखें, इस तरीके के बिंदु भी चर्चा की जाएगी। उसके अलावा रक्तदान शिविर, पर्यावरण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, साथ ही इसके अलावा जो भी हमारे जो बचत होती है आज के टाइम में, जो सेविंग का महत्व है वो बचत का किस तरीके से हम ध्यान रखें, आपातकालीन कोष जो होता है वो किस तरीके से हम बनाएं ताकि वो हमारा किसी न किसी आपातकाल परिस्थिति में काम आए। उसके साथ साथ रक्तदान शिविर जो ब्लड डोनेशन का जो महत्व होता है वो भी हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अतिरिक्त जो भी अच्छे लेवल की जो मार्केट में जो बदलाव आ रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहे हैं, जो एक आदर्श युद्ध के लिए जो बिंदु होते हैं, उन सभी बिंदुओं के ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं ताकि उन बिंदुओं को ध्यान में रखकर युवा अपने जीवन को आदर्श बना पाए। इसके अंतर्गत हम देखें तो जैसे नशा मुक्ति की रोकथाम हो गई, उसके बाद आदर्श नेतृत्व हो गया, लीडिंग वाला जो गुण है, इन बिंदु पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है खेलकूद एवं स्पोर्ट्स, क्योंकि हम जानते हैं सरकार हमें खेलों में आरक्षण दे रही है। विभिन्न ओलंपिक का आयोजन विश्व स्तर पर हर साल किया जाता है। उसके अलावा खेलकूद की विभिन्न गतिविधियां जो हो रही है, अभी रिसेंटली पिछले 2-3 सालों से जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है ताकि गांव की प्रतिभाएं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक किस प्रकार से पहुंचे और उन्हें उस सफर में किसी भी तरीके की बाधा का सामना न करना पड़े और सरकार उसमें कैसे सहयोग करे, इसके लिए भी जो ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है उन खेलों से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। और इन सभी बिंदुओं के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स को हम अतिथि के रूप में उस आयोजन उस उत्सव में इन्वाइट भी कर रहे हैं। तो मैं ब्राह्मणों की हुंदर युवा मंडल के सभी रजिस्टर्ड युवाओं से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सभी पूरे दिन उस प्रोग्राम में बने रहें और उस प्रोग्राम में होने वाली चर्चाओं में भाग लेवें, साथ ही पूरे युवा सम्मेलन के आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवें। इस बात का विशेष ध्यान रखें और आप उस पूरे प्रोग्राम को अटेंड करें। और इन सब के साथ में हम सब ने, आपको जानते हैं कि जब प्रोग्राम हो और लास्ट में खाना नहीं हो तो आनंद नहीं आता है, तो हम सब ने इसके लिए एक शानदार खीर पूड़ी के स्नेह भोजन के रूप में एक शानदार स्नेह भोज का भी आयोजन किया है। तो हम सभी स्नेह भोजन का भी आनंद लेवें और जल्द से जल्द आप सभी इस 23 जुलाई को होने वाले रविवार के इस कार्यक्रम में आप सभी अपनी मानसिकता तैयार कर लें और उस दिन कार्यक्रम में भाग लेकर इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करें। तो आप सब जैसे स्लाइड में देख रहे हैं, हम सब ने, हमारे युवा मंडल ने, पूरी कार्यकारिणी ने इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर ली है। कुछ बिंदुओं पे और हमारा काम करना बाकी है, वो भी हम अगले 2 दिन में करने वाले हैं। तो एक दिवसीय ग्राम स्तरीय शिक्षा शिविर, युवा सम्मेलन और युवा संवाद कार्यक्रम के अंदर आप सभी भाग लीजिए ताकि हम इस आयोजन को सफल बनाएं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो मंडल है वो नेहरू युवा केंद्र से रजिस्टर्ड है और हम जानते हैं कि पिछले 5 से 7 सालों का जो हमारा जिस तरीके से कार्य करने का तरीका बदला है, उससे हम जानते हैं कि 544 तहसीलों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा हम सभी को 25,000 रुपये की चेक राशि से हमें सम्मानित भी किया गया है, जो कि अपने आप में पूरे उदयपुर के यूथ मंडल में अचीवमेंट की जो ये उपलब्धि है वो कहीं ना कहीं हमें गौरवान्वित करती है और एक सर्वश्रेष्ठ युवा मंडल के रूप में हमारे मंडल को ठहराती है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि रखने वाला सर्वश्रेष्ठ और आदर्श नवयुवक मंडल हमारा है। तो आइए इसी श्रृंखला में जिस तरीके से हम हमारे काम का तो दबदबा, हमारे काम का जो एक तेजस्विता होती है, जो हमारे मंडल जो है वो पूरे उदयपुर में, यहाँ तक कि हम कह सकते पूरे संभाग लेवल पे जो हर बार छाप छोड़ता है, वैसे ही छाप इस युवा कार्यक्रम में हम छोड़ें और हमारा मंडल श्रेष्ठ है एक बार पुनः हम सिद्ध करें। इसी के लिए हम ये युवा सम्मेलन का आयोजन इतना व्यवस्थित तरीके से एक उच्च स्तर पर कर रहे हैं।
इस तरीके का टैग कार्ड हमने इसके लिए बनाया है। हमारे जितने भी रजिस्टर्ड युवा हैं 200 युवा, उनके लिए हमने इस तरीके का टैग कार्ड बनाया है, जो कि एक बहुत ही आकर्षक का बिंदु रहने वाला है। उसके साथ साथ हम जानते हैं हमारे यहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड हमारे जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, शिक्षा में अच्छा एजुकेशनिस्ट हैं, उन युवाओं को भी हमने शिक्षा के शिविर हेतु आमंत्रित किया है। स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ पर डॉक्टर शांतिलाल जी हैं, कंपाउंडर जो हमारे NSCO उमेश जी हैं, उनको हमने स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से आग्रह करके हमने उनको आमंत्रित किया है। उसके साथ साथ स्वच्छ हुंदर अभियान के लिए हम जानते हैं हमारे भाई भगवती प्रसाद जी, जो कि आदित्य बिरला में हिंदी और संस्कृत की एक वरिष्ठ अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनको हमने इस बिंदु में, साथ ही साथ हम सब चौबीसा हैं, ब्राह्मण हैं, तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, और वैदिक मंत्रोच्चार और हमारे जो शास्त्रों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का आज के युवा अपनी पढ़ाई के साथ किस तरीके से बैलेंस करते हुए उनसे सीखे, उनको अपनी डेली हैबिट बनाए। तो वो मंत्रोच्चार के बारे में, हमारी वैदिक संस्कृति और भारतीय विरासत पर हमारा गर्व हो, उसके ऊपर एक सेशन हम हमारे पूरे भाई भगवती भाई लेने वाले हैं। उसके साथ साथ बैंकिंग और साइबर एक्सपर्ट के लिए भी हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन जो नॉलेज रखते हैं, उन भाई को भी हमने इसके लिए इन्वाइट किया है। बैंकिंग, बीमा और अन्य जो इंश्योरेंस संबंधी जानकारी के लिए, साथ ही जो टैक्सेशन में जो चेंजेस होते रहते हैं उनसे कैसे अपडेट रहें, उसके लिए हमने CA योगेश जैन, जो योगेश जैन एंड एसोसिएट्स हमारे जो लोड़ा कॉम्प्लेक्स में जिनका ऑफिस है, उनको हमने विशेष रूप से आग्रह किया है। साथ ही जो कॉमर्स से रिलेटेड वाणिज्य में उच्च अध्ययन के कैरियर के जो विशेष अवसर होते हैं, उसके लिए हमने जो हमारे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर हैं, जिनके भी घासा में पोस्टिंग है शिक्षा विभाग में, श्री धर्मेश जी नागदा, उनको हमने इसके लिए विशेष रूप से इन्वाइट करने का प्लान किया है। और इनके साथ साथ युवाओं में जोश उत्साह भरने के लिए, साथ ही मोटिवेशन करने के लिए हमने बाहर से हमारे बड़े भाई साहब संजय जी को भी इनवाइट हम इसमें कर रहे हैं। साथ ही प्रेस वार्ता और न्यूज़ रिपोर्ट एडिटर के लिए श्री कृतिका जी चौबीसा जी को भी हमने इस प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए हमने प्लान किया है। इस तरीके से एक बेहतरीन सेशन के साथ ये युवा सम्मेलन होने वाला है। तो आइए हम सभी इस युवा सम्मेलन में भाग लें और इसको उत्साह के साथ अच्छे से बनाएं, इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको शॉर्ट में अंत में कुछ बात और बता दूं कि हम जानते हैं कि हम नेहरू युवा केंद्र से रजिस्टर्ड हैं, और नेहरू युवा केंद्र का जो इस बार युवा संवाद का आज़ादी के पंच प्राण, हम जानते हैं नेहरू युवा केंद्र हमारा भारत सरकार का एक बेहतरीन उपक्रम है, जो गांवों के जो युवा हैं उनको किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाते हुए एक विश्व पटल पर हमारा युवा किस तरीके से छाप छोड़े, उसके लिए नेहरू युवा केंद्र एक बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और इसी की तर्ज पर 25 फरवरी से एक युवा संवाद करके हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर भी हमने उसी युवा सम्मेलन में युवा संवाद कार्यक्रम को भी ऐड किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में जो आज़ादी का 75वां वर्ष हम जो मना रहे हैं, तो उसमें युवा उत्सव के जो अमृतकाल के पंच प्राण हैं, उसके ऊपर भी हम एक सेशन लेने वाले हैं। उस दिन हमारे युवाओं की एक बेहतरीन हम चर्चा कराएंगे, डिबेट सेशन होगा। साथ में उस डिबेट के दौरान जो अच्छी बातें हैं वो हम उठाएंगे। तो उसमें 5 बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, और ये 5 बिंदु हमारे सामने ये हैं जिनको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये 25 फरवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और हमारे यहाँ पर जो हम इसका आयोजन करने वाले हैं वो हम कर रहे हैं 23 जुलाई 2023 को। तो उसी दिन हमारा क्या होगा कि ये युवा संवाद कार्यक्रम भी साथ का साथ उसी तरीके से चलेगा। तो इस युवा संवाद में जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो ये रहेंगे, विकसित भारत का निर्माण। हम जानते हैं भारत एक विकासशील देश है, तो और भारत को कैसे डेवलप्ड करें, हमारी इकोनॉमी को कैसे आगे ले जाएं, एक कुशल भारत का निर्माण कैसे करें, हमारे युवा आदर्श कैसे बने, हम हमारे भारत को जैसा विश्व गुरु हमारा जो विश्व में नाम था, उस विश्व गुरु भारत की पुनः पहचान हम कैसे छोड़ें। उसके लिए हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारा जो अतुल्य भारत है, जो हम बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, तो उसके ऊपर हमारा गर्व हो, तो उस विकसित भारत का निर्माण कैसे हो, इसके ऊपर हमारा सेशन होने वाला है। उसके बाद सेकंड हमारा जो बिंदु होगा वो है एकता और एकजुटता। हम जानते हैं पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक जातियाँ हैं, धर्म है, वेशभूषा है, खान पान है, रहन सहन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व होता है। तो ऐसी एकजुटता, और क्योंकि बोलने के लिए तो मेरे पास आपको जानते हो टाइम की कोई कमी नहीं है, मैं बोल सकता हूं, लेकिन इस सेशन में हम लंबा नहीं करके अभी शॉर्ट में इस विषय को समझने जा रहे हैं। तो अभी हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते हुए हम जो मेन बिंदु उसी को देख रहे हैं। उसके बाद है कि गुलामी की हर सोच से मुक्ति। यहाँ गुलामी का मतलब हम कोई गुलाम नहीं है, हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम संकीर्ण मानसिक विचारधारा से, हमारी आलसपन से, हमारे मोह से, हमारे जो काम में जो आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता, ऐसी कहीं ना कहीं मानसिकता हमारे अंदर भरी हुई है। तो ऐसी गुलामी की सोच से हम बाहर निकले, हमारा दायरा हम बढ़ाएं और मैं कुछ भी कर सकता हूं ऐसी वृत्ति करें। तो ऐसा मैं क्या करूं कि मैं अपने आप पर गर्व कर सकूं। तो ऐसी गुलामी की हर सोच से मुक्ति पाने के लिए भी इस पे हम एक सेशन लेने वाले हैं। हम किस तरीके से गुलाम हैं,
गुलामी का यहाँ अर्थ क्या है, इसके ऊपर भी हम अच्छे से उस दिन सेशन में समझने वाले हैं। उसके बाद हम देखें तो एक नागरिक के क्या कर्तव्य होते हैं, एक आदर्श नागरिक क्या होता है, आदर्श नागरिकता के क्या गुण होते हैं। तो एक अच्छे नागरिक हम बने, इसके लिए हम प्लान करने वाले हैं। तो अच्छे नागरिकता के गुण के ऊपर भी हमारा एक बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। और अंत में है वो हमारा यही है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उस पर हमारा गर्व हो। हम भारतीय संस्कृति को विश्व में किस तरीके से और आगे बढ़ाएं। हमारी भारतीय संस्कृति में रहे हुए अच्छे गुण हैं, अच्छे विचार हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे जो जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, या जितने भी आदर्श पुरुष हुए हैं, उनके आदर्श जो बातें हैं उनको हम और आगे कैसे ले जाएं और हमारे जीवन में कैसे उतारें, और हमारी भारतीय संस्कृति पर हम किस प्रकार से हमें गर्व हो, इसके ऊपर हमारा एक अच्छा सेशन हम लेने वाले हैं। इस तरीके से युवा उत्सव का कार्यक्रम भी हमारा 23 जुलाई को हम आयोजित करने वाले हैं। तो इस तरीके से एक बेहतरीन 10 से लगाकर 5:30 तक हमारा एक अच्छा सेशन होने वाला है। तो इस सेशन को हम आइए अटेंड करें और एक आदर्श रूप में युवा महोत्सव को हम मनाते हुए हमारे इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएं। तो इसके लिए ऊपर हम बहुत सारे उस दिन चर्चा करने वाले हैं। तो हम सब इसमें भाग लेवें और इस कार्यक्रम को सफल बनावें। थैंक यू सो मच।